नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 17वां दिन है आज। देश भर में किसान हाईवे को टोल फ्री करने की तैयारी में है और इस हरकत को देखते हुए प्रशासन, गुरुग्राम प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर चला गया है। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसानों के रुख को देखते हुए अब जो गुरुग्राम प्रशासन है वो हरकत में आया है। गुरुग्राम प्रशासन ने 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को तैनात कर दिया है। तो वहीं आपको बताएं कि गुरुग्राम फरीदाबाद में पुख्ता की गई है सुरक्षा व्यवस्था। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर को किसानों के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे लोगों के लिए, और इसलिए सभी टोल को घेरने का जो आह्वान है वो किसानों के द्वारा कर दिया गया है। और इसके मद्देनजर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर चला गया है। प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो गुरुग्राम के हर एक बॉर्डर पर नजर रख रहे हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर जिस पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं आपको बताएं करीबन 3500 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो सभी टोल पर नजर रख रहे हैं। गुरुग्राम के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। एक तरफ जहां दिल्ली को तीनों तरफ से घेरा हुआ है, तो वहीं आज दिल्ली जयपुर हाईवे भी बंद करने के लिए किसानों के द्वारा कहा गया था। तो वहीं आज दिल्ली जयपुर हाईवे भी बंद किया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि सभी टोल फ्री करने के लिए आज किसानों की तरफ से कहा गया था। और अब किसान आंदोलन को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हलचल अब देखने को मिल रही है। आज सुबह ही किसानों ने टोल घेरने के लिए किसानों को कहा है। किसानों के नेतृत्व में जो नेता हैं उन्होंने टोल घेरने के लिए किसानों को निर्देश दिए हैं और अब उसी रणनीति पर चलते हुए ये किसान, ये देखिए, ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद कर लिया गया है। गुरुग्राम प्रशासन हरकत में आया है। 68 ऐसे मजिस्ट्रेट जिनको तैनात किया गया है। 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जिनकी तैनाती की गई है। जगह जगह पर पुलिस अपनी नजरें बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि 12 दिसंबर यानी कि आज से जो किसान आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, उग्र बनाने के लिए कहा गया था वो ना हो, जो स्थितियां हैं वो काबू में रहें। फिलहाल यातायात सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन किसान जो है वो आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। आज अन्नदाताओं का जाम आंदोलन है और उनका कहना ये था कि जगह जगह सड़कों पर जाम लगाया जाएगा। आज 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर को ही ये अपील की गई थी कि 12 दिसंबर को जगह जगह जाम लगाया जाएगा। और आज किसानों का ये जाम आंदोलन 14 दिसंबर यानी कि परसों जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होंगे। तो जहां 14 दिसंबर को प्रदर्शन होंगे जिला मुख्यालयों पर, तो वहीं आज 12 दिसंबर को जगह जगह जाम लगाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। देखिए, किसान आंदोलन नहीं, आज जाम आंदोलन है, क्योंकि आज जगह जगह पर जाम लगाने के लिए किसानों की तरफ से कहा गया था। ठप होगा जो दिल्ली जयपुर हाईवे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये जो आंदोलन जो आज 16वें दिन भी जारी है। किसानों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि वो अपना जो आंदोलन है वो खत्म करें, लेकिन यहाँ पर किसान किसी के सुनने को राजी नहीं है। शनिवार को आंदोलित किसानों का प्रदर्शन 17वें दिन में प्रवेश कर रहा है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ राज वर्मा जुड़ गए हैं, देवेंद्र जुड़ गए हैं और दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपक के पास जाऊंगी। दीपक, क्या कुछ हाल सिंधु बॉर्डर का? आज 17वां दिन है इस आंदोलन का और साथ ही जो हलचल देखने को मिल रही है सिंधु बॉर्डर पर, उसके क्या कुछ हाल?
जी बिल्कुल, क्योंकि 26 तारीख की अगर बात की जाए तो किसान जो हैं वो पंजाब से शंभू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे। 27 तारीख की सुबह जो किसान है वो पहुंचे थे। लगातार ये विरोध प्रदर्शन, ये धरना किसानों का चल रहा है। कई बैठकों का दौर चला लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ऐसे में आखिरकार अब किसान संगठनों ने किसी भी तरह की कोई वार्ता में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया। और ऐसे में आज के दिन की अगर बात की जाए तो 12 तारीख का आज के कई ऐसे आह्वान किए गए थे। एक तरफ तो देश भर में जो तमाम हाईवे हैं उनके टोल प्लाजा जाम कर खोलने की बात की गई है कि टोल प्लाजा को खोल दिया जाएगा, सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। हालांकि विभिन्न अगर बात करें देश के ऐसे कई टोल प्लाजा, जिस पर हम शंभू बॉर्डर जो पंजाब की बात कर रहे हैं वहां से ऐसी तस्वीर सामने आई कि उस टोल प्लाजा को खुद ही कंपनी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा फिलहाल फ्री कर दिया गया है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर से तस्वीर आई। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं एक आंदोलन का, एक आक्रोश का, विरोध प्रदर्शन का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से है, तो शंभू बॉर्डर की भी बात की जाए तो बड़ी संख्या में किसान आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विरोध प्रदर्शन, आगामी रणनीति और खासकर रणनीति होगी 14 तारीख को लेकर के। 14 तारीख को जब बीजेपी के कार्यालय, जो चाहे जिले के कार्यालय हो, प्रदेश के कार्यालय हो, तमाम कार्यालयों का किसानों के द्वारा घेराव किया जाएगा। तो आज के दिन लगातार जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार का प्रयास है कि किसी तरीके से आज एक बार फिर इनको वार्ता के लिए चर्चा की जाएगी कि आखिर किसान आए, वार्ता करें और इस पूरी समस्या का हल किया जा सके। जी ठीक है, मेरे साथ राज वर्मा भी जुड़े हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से, मैं उनके पास अब जाऊंगी। राज, क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर? क्या कुछ स्थितियां, क्या जाम जैसी कोई स्थिति अभी तक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर? बिल्कुल, देखिए निकिता, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है और अब कहीं ना कहीं जो आंदोलन को किसानों ने तेज कर दिया है। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि लगातार जो वार्ताओं का दौर हुआ, उन वार्ताओं से जो समाधान नहीं निकला, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि जो तीनों कृषि बिल है उन्हें रद्द किया जाए, इससे नीचे वो मानेंगे नहीं। तो ऐसे में आज 12 दिसंबर के दिन जो हाईवे है, तमाम हाईवेज को जाम करने का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया था, जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे को खास तौर से जो है वो चिन्हित किसानों की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे का एक बड़ा महत्व भी है, दिल्ली और जयपुर के अलावा कई दूसरे राज्यों को भी ये हाईवे जोड़ता है और दिल्ली से क्योंकि जुड़ा हुआ है, इस वक्त हम दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ की एक जो तस्वीर निकिता मैं आपको दिखाऊं, फिलहाल जो ट्रैफिक वो सामान्य है, स्मूथ चल रहा है। एक तरफ से बैरिकेडिंग जरूर पुलिस के द्वारा की गई है, पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती है, यहाँ पर है। ट्रैफिक या जो लोग आवाजाही यहाँ पर हो रही है उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको देखते हुए ज्यादा बैरिकेडिंग नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। लेकिन क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो आज के दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे, इस तरह का आह्वान हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जो है वो तैनाती गुरुग्राम में जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। ये तमाम जो 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट है पूरे जिले में अलग अलग हिस्सों में इन्हें जिम्मेदारियां दी गई है और नजर बनाए रखेंगे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस के साथ ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट तालमेल रखेंगे और अलग अलग जगहों पर जो पुलिस कर्मियों की तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें तो गुरुग्राम के दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से लेकर रेवाड़ी जो कि अगला जिला है, वहां करीब 35 से 40 किलोमीटर का ये पूरा एक पैच है। तो यहाँ पर अलग अलग गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ क्योंकि खेड़कीदोला टोल प्लाजा भी यहाँ पर आता है तो वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स को रखा गया है, क्योंकि किसानों ने साफ किया है कि हाईवे को जाम करने के साथ साथ जो तमाम टोल प्लाजा है उन्हें टोल फ्री भी करने का काम वो आज करेंगे अपने आंदोलन और जो एक जो आंदोलन सरकार के खिलाफ जो किसानों का चल रहा है। तो तमाम तरह की एहतियात किसानों के इस आह्वान के बाद जिला प्रशासन और गुरुग्राम के द्वारा की गई है। फिलहाल की अभी सुबह 9 बजे का वक्त है, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट अभी किसानों की तरफ से यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोई भी अगर संदिग्ध दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी संख्या में अगर लोग आ रहे हैं तो उनसे पूछताछ पहले ही की जा रही है, उन्हें बॉर्डर तक नहीं आने दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी हालात सामान्य बने हुए हैं, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से गुरुग्राम दिल्ली जो हाईवे है वहां पर चल रहा है। जी ठीक है, मैं देवेंद्र के पास जाऊंगी। देवेंद्र, क्या कुछ हाल दिल्ली जयपुर बॉर्डर के, क्या मूवमेंट किसानों की देखने को मिल रही है? और साथ ही पिछले 2 दिनों से ये कहा गया था कि जयपुर जो हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे, उसको बंद कर दिया जाएगा, जाम लगा दिया जाएगा। क्या कुछ ऐसी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है दिल्ली जयपुर हाईवे की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज 12 तारीख को उन्होंने ये चेतावनी दी
जो बची हुई है उसको भी आज बंद कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर किसानों की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि किसानों को बगल के पास ही रोक दिया गया, अभी उनको आगे नहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से जिला उपायुक्त की तरफ से 29 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। तो ये सुनिश्चित और यदि यहाँ तक किसान पहुँचते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए और टोल प्लाजा फ्री न किया जाए, किसी तरह से रोड बाधित ना हो। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ताई बरती यहाँ जा रही है और तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बड़े पुलिस बल के साथ कि किसी तरह से यदि कोई किसान यहाँ पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ रोका जाए, ना करें किसी तरह से करें। ठीक है, मैं दीपक के पास जाऊंगी। दीपक, क्या कुछ अतिरिक्त फोर्सेस तैनात की गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था का क्या जो इंतजाम है वो बढ़ाया गया है आज को देखते हुए? देखिए, जो आज का आह्वान था वो टोल प्लाजास को जो अगर बात की जाए तो उसको फ्री करने का आह्वान था। इसके अलावा दिल्ली जयपुर के एक्सप्रेसवे के बारे में जहां तक जानकारी हमारे सहयोगी राजवर्मा और देवेंद्र भार्गव जो दे रहे थे कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को जाम करने की बात थी, इसके साथ साथ खिड़की धौला टोल को भी आज क्योंकि फ्री करने को लेकर के एक आह्वान था। लेकिन इसके अलावा हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर क्योंकि मुख्यतः जो आह्वान था वो टोल्स को था और दिल्ली में अभी कोई ऐसा टोल प्लाजा नहीं जहाँ सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन फिर भी जहां जहां ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, टीकरी बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, पलवल बॉर्डर फरीदाबाद बदरपुर का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की बात की जाए, इसी तरीके से नरेला रोड की बात की जाए, ये तमाम वो जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ी की गई कि लगातार जो किसानों की संख्या है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, किसानों की ओर कूच कर रहे हैं, लगातार किसानों की जो संख्या है, खासकर हमने देखा सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, कल ही अमृतसर से जो है 700 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, अभी रास्ते में ही है। हालांकि अभी जो बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे कुछ देर में और उसके बाद उन्हें आज शाम तक दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पे पहुंचना है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सिरसा की तरफ से कुछ और किसान जो है दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ये तमाम जो है दिल्ली में ये तमाम सीमाओं पर जो किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जरूर किए गए हैं। एहतियात के तौर पर अगर बात की जाए, इसके साथ साथ जो सहयोगी अगर साथ के जो राज्य हैं, चाहे हम हरियाणा की बात की जाए जो कि सिंगू बॉर्डर के लिए और टिकरी बॉर्डर के लिए रास्ता आता है, या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सरकार की बात की जाए जो कि गाजियाबाद की तरफ रास्ता आता है, वहाँ की पुलिस से भी जो है आह्वान किया गया कि ज्यादा लोग जो है यहाँ ना आ सके। इसके लिए अलग अलग राज्यों के द्वारा पुलिस के द्वारा व्यवस्था इस तरह की गई है ताकि किसानों की जो भीड़ है वो आगे दिल्ली की तरफ ना जाए। जी ठीक है, मैं देवेंद्र के पास जाऊंगी। देवेंद्र, क्या कुछ किसानों ने रणनीति, लेकिन उससे पहले मैं राज के पास जाऊंगी। राज, क्या दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर किसानों की तरफ से कोई बैठक बुलाई गई, कोई बैठक की गई, आगे की रणनीति पर कोई चर्चा की गई या फिर आज की रणनीति पर कोई चर्चा की गई? देखिए, बिल्कुल लगातार जो किसान संगठन है, क्योंकि आज का आह्वान है कि दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से जाम किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं पिछले 17 दिनों से किसान, तो उसी के मद्देनजर चर्चाएं जरूर हुई है। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने आज जो इस सबको देखते हुए जो व्यवस्थाएं की हैं, फिलहाल अभी किसी भी तरह से कोई भी दल या संगठन हाईवे की तरफ नहीं पहुंचा है। जैसे अभी मेरे सहयोगी देवेंद्र ने भी बताया कि बावल के पास ही किसानों का एक जो दल है वो जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, उन्हें वहीं पर रोका गया है। तो फिलहाल अगर गुरुग्राम की बात करें तो हाईवे आसपास किसी भी तरह का कोई मूवमेंट किसानों का नहीं है। लेकिन अभी चूंकि दिन की शुरुआत हुई है, 9 बजे का वक्त है, तो ऐसे में अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद किस तरह की स्थिति बनती है, किसानों का कोई दल या समूह जो है हाईवे को जाम करने की कोशिश जरूर यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि एक आह्वान किया और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बॉर्डर है जो अभी तक अछूता है दिल्ली गुरुग्राम तक। क्योंकि जो आंदोलन है, अगर हम फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर की भी बात करें या टीकरी की बात करें, बहादुरगढ़ की तरफ से भी बात करें या सोनीपत की बात करें, जो हरियाणा के ये बॉर्डर लगते हुए हैं,
सिर्फ गुरुग्राम का ही एकमात्र बॉर्डर है जहां पर अभी तक किसी भी तरह से किसानों का कोई जत्था या यहां पर आंदोलन करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। और अभी भी एक कोशिश जो है जिला प्रशासन और गुरुग्राम पुलिस की यही रहेगी कि यहां पर किसी भी तरह से ये हाईवे ब्लॉक ना हो, यहां पर जो मूवमेंट है किसानों का वो यहां पर ना हो, उन्हें पहले ही कहीं रोका जाए। तो अभी उसी को ध्यान में रखते हुए न केवल गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बल्कि पूरे हाईवे पे अलग अलग जगह, खासतौर से खेड़ की दोला की बात की जाए, इसके अलावा रेवाड़ी गुरुग्राम जो बॉर्डर है दोनों जिलों का, वहां पर तैनाती की बात की जाए, इसके अलावा बिलासपुर की बात की जाए, तो कई अलग अलग जो जगह है जहां से पुलिस या जिला प्रशासन को लगता है कि किसानों का एक मूवमेंट हो सकता है, तो वहां पर अभी जो है अतिरिक्त जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। सीनियर ऑफिसर्स लगातार जो है वो संपर्क में बने हुए हैं। साथ ही साथ जो खाप पंचायतों की बात करें या जो दूसरे, क्योंकि जो मजदूर यूनियंस हैं उन्होंने भी किसानों को समर्थन दिया था, तो ऐसे में क्या मजदूर यूनियंस भी जो है हाईवे जाम करने के लिए आ सकती है किसानों के साथ, तो उस सबको भी ध्यान में रखते हुए जो चौकसी जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। लेकिन फिलहाल की बात करें निकिता, तो अभी फिलहाल हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। किसी भी तरह का मूवमेंट पूरे हाईवे पर गुरुग्राम और जिले के अंदर जो गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पड़ता है उस पर किसी भी तरह का मूवमेंट फिलहाल अभी किसानों के द्वारा देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। जगह जगह जो टोल है उसको फ्री करने की बात भी कही जा रही थी आज। बहरहाल बहुत